हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है यानी जो आज का हम क्लास देंगे दोस्तों, तो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर है। और प्रश्नोत्तरी हमारी किस पे है दोस्तों? तो शब्द रूप पे है। शब्द रूप किस पे है? जो आकारांत स्त्रीलिंग है उस पे जो है हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। यानी सभी जो रमा, बालिका, कन्या, विद्या, लता, जो ये 5 शब्द रूप है जो आकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जिसके शब्द रूप समान चलते हैं, उसी पर हम प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो यह हमारा जो प्रश्नोत्तरी आज का है, सिर्फ 15 प्रश्नों को हम लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों। लेकिन इन 15 में जो है हम सभी को जो है इतने अच्छे से समझा कर बताएंगे कि जो 5 टॉपिक जो हमारा है आकारांत स्त्रीलिंग है, सभी का जो है प्रश्नोत्तरी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन हमारा है प्रश्नोत्तरी का 15। तो हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने है। प्रश्न कहता है, रमायई रमा शब्द रूप के किस विभक्ति और वचन बनता है? ये रमायई जो शब्द रूप है यह कहाँ बनता है रमा के शब्द रूप में? तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन बनता है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन बनता है, तृतीया विभक्ति एक वचन बनता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन बनता है। तो यह कहाँ बनता है? रमायई कहाँ का रूप है दोस्तों? तो यह रमायई चतुर्थी भक्ति एक वचन का है। ठीक है, यह रमायई बना हमारा कहाँ पे दोस्तों? चतुर्थी भक्ति एक वचन में। रमा का बना, यदि हम बालिका का बनाएंगे तो बालिका यही क्या हो जाएगा? बालिका यही बनेगा, ये भी हमारा चतुर्थी का एक वचन है। अगर हम कन्या का बनाएंगे तो कन्या यही। ठीक है, तो थोड़ा देखते हुए चलिएगा, सभी जो है चतुर्थी का एक वचन है। और जो है विद्या का यदि हम बनाएंगे तो विद्या यही क्या बनेगा? विद्या यही बनेगा। ठीक है, और हमारा बचा एक लता, तो लता का बनाएंगे तो लता यही। ठीक है, यह सभी जो है हमारा चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है। तो ध्यान रखिएगा, सभी आप लिख सकते हैं चतुर्थी विभक्ति एक वचन का। जैसे हमारा रमा यही बना, उसी प्रकार हमारा लता यही बनेगा, विद्या यही बनेगा, और जो है कन्या यही बनेगा, और बालिका यही बनेगा। इस प्रकार पांचों हमारे बन गए चतुर्थी विभक्ति एक वचन का। तो ये हमारा आंसर हो गया पहले प्रश्न का। और इसके साथ है भी हमने जो है 4 प्रश्नों को और इस साथ में जो है जोड़ दिए। ठीक है, तो यह हो गया आंसर पहले का पहला। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि रमा शब्द रूप का रमे रूप कहाँ बनता है? ठीक है, प्रश्न हमारा है रमा शब्द रूप का जो रमे रूप यह कहाँ बनता है? तो कहाँ बनता है दोस्तों? यह द्वितीय तृतीय विभक्ति एक वचन बनता है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति द्विवचन बनता है, तृतीय चतुर्थी विभक्ति एक वचन बनता है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति एक वचन बनता है। तो रमे कहाँ का रूप है दोस्तों? यह रमा का रमे कहाँ बनता है? तो प्रथमा द्वितीय विभक्ति द्विवचन बनता है। कहाँ बनता है? प्रथमा द्वितीय विभक्ति दो वचन में रमे रमे बनता है। क्या बनता है दोस्तों? रमे रमे दो बार बनता है एक वचन में, और एक बार बनेगा रमे द्विवचन में। ठीक है, द्विवचन द्वितीय द्विवचन में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति रमे रमे बनता है। इसी प्रकार हम बालिका करेंगे तो जो है बालिका हो जाएगा हमारा रमे रमे। तो बालिका का बालिके बालिके क्या बनेगा? बालिके बालिके दो बार बनेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दो बार बने। ठीक है, और यदि हम जो है कन्या करेंगे तो कन्ने कन्ने। ठीक है, इस पर कन्ने कन्ने रहेगा, दो बार बनेगा। ठीक है, ये हमारा सभी जो है रमा का द्वितीय प्रथमा द्वितीय विभक्ति द्विवचन का है। रमे रमे, बालिके बालिके, कन्ने कन्ने, और हम बनेंगे लता का तो लते लते बनेगा। क्या बनेगा? लते लते दो बार बनेगा दोस्तों। और हमारा एक बचा विद्या का, तो विद्ये विद्ये क्या बनेगा? विद्ये विद्ये। तो इस प्रकार दो दो बार हमारा बना, प्रथमा के एक वचन में लते लते, जो है द्विवचन में प्रथमा के एक वचन द्विवचन में लते लते, विद्या का विद्ये विद्ये, रमा का रमे रमे, बालिका का बालिके बालिके, और कन्या का कन्याय कन्याय। ध्यान रखिएगा, कन्याय कन्याय है, आधा न ये है, तो कन्याय कन्याय रूप बनता है। यह हमारा जो है प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में। तो ये हमारा हो गया दूसरे प्रश्न का आंसर, दूसरा सही है। और इस साथ में इसको भी देखते चलिए। अगला हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कन्या शब्द किस विभक्ति और वचन का है? यह हमारा पूछा रहा है जो कन्या जो है शब्द रूप है, यह कौन सी विभक्ति कौन से वचन का है? ठीक है,
ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 4 है, चतुर्थी विभक्ति एकवचन का है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का है, तृतीया विभक्ति एकवचन का है कि प्रथमा विभक्ति एकवचन का। तो यह कहाँ बनता है? तो ये हमारा आंसर हमारा हो जाएगा तृतीया विभक्ति एकवचन में कन्यया बनता है। ठीक है, क्या बनेगा? कन्यया बनेगा। उसी प्रकार यदि हम रमा करेंगे तो रमया बनेगा। क्या बनेगा? तृतीया एकवचन में रमया बनेगा। बालिका को बनाएंगे तो बालिकया बनेगा। ठीक है, लता का बनाएंगे तो लतया बनेगा। ठीक है, और जो है विद्या का बनाएंगे तो विद्या बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे कन्या का हमारा ये दिया हुआ कन्या। ठीक है, तो यह 5 हमारा बना तृतीया विभक्ति एक वचन में, रमया, कन्या, बालिकया, लतया और विद्या। यह 3 जो हमारा रूप बनता है तृतीय विभक्ति के एक वचन में। तो हमारा आंसर तीसरे का तीसरा हमारा आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, लता शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? पूछ रहा है लता शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन पूछा है। ठीक है, तो क्या बनेगा? षष्ठी विभक्ति एक वचन में लता नाम बनेगा। एक वचन पूछा है षष्ठी विभक्ति और एक वचन में। ठीक है, लता नाम, लता याम, लता ययु की ये भी दोनों। तो क्या यहाँ पे हमारा सही होगा दोस्तों? यहाँ हमारा पास जो है सही होगा पूछा षष्ठी विभक्ति एक वचन का। ठीक है, तो लता का हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन हमारा बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन है, लता नाम है, लता याम है, लता ययु है, ये भी दोनों है। तो यहाँ पे हमारा जो है चारों ऑप्शन गलत है दोस्तों। तो आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हमारा चारों आंसर गलत है। आंसर हमारा सही हो जाएगा लता याह। क्या सही हो जाएगा? लता याह हमारा आंसर सही होगा, लता या। ठीक है, ये हमारा आंसर करेक्ट है जो ऑप्शन में नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं जो हमारा डी है, तो डी की जगह हमारा बनेगा लता याह। तो लता शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है लता याह बनता है। तो सही हमारा है डी को आंसर हम करेक्ट करेंगे। इसके जो है इसी प्रकार हम रमा का बनाएंगे तो रमा याह बनेगा। क्या बनेगा? रमा याह। ठीक है, लता याह, रमा याह, बालिका याह, कन्या याह और जो है विद्या याह। ठीक है, सब में विसर्ग का प्रयोग होगा, विद्या का विद्या याह। ठीक है, कन्या का कन्या याह। ठीक है, कन्या याह। इस प्रकार हमारा बनेगा कन्या याह और लता याह, विद्या याह, रमा याह और जो हमारा बने यहाँ पे लता याह। तो ये हमारा ये हमारा बन गया लता शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का। ठीक है, तो आंसर हमारा डी सही है। डी को सही कर लिया क्योंकि लता लता याह यहाँ पे हमने जो है ऑप्शन में लता याह को डाल दिया, तो ये हमारा सही हो गया। चौथे का चौथा आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों कि 5वां प्रश्न कहता है विद्या शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? विद्या शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या क्या बनेगा? तो विद्याऊ बनेगा, विद्या बनेगा कि विद्यायाम बनेगा, विद्यासु बनेगा, तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे क्या हमारा सही होगा दोस्तों? यहाँ पे हमारा सही होगा सप्तमी विभक्ति एक वचन का विद्यायाम। क्या सही है? विद्यायाम सही है। ठीक है, यह विद्या कहाँ का रूप है? तो एक वचन का रूप है। किसका है? एक वचन का रूप है। ठीक है, और जो प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप है विद्या। यह जो विद्यासु है जो है हमारा बहुवचन का है, बहु जो है जो है सप्तमी का बहुवचन है। ठीक ठीक है, कहाँ का है? सप्तमी का बहुवचन विद्यासु बनता है और जो है विद्या हमारा एक वचन बनता है, प्रथमा के एक वचन में। और हमारा आंसर करेक्ट है जो है तीसरा सही है 5वें का। ठीक है, तो जिस प्रकार हमारा दोस्तों विद्या का, सॉरी दोस्तों थोड़ा, ठीक है, जिस प्रकार हमारा विद्या का विद्यायाम बना, उसी प्रकार यदि हम कहेंगे कि लता का तो लतायाम क्या बनेगा? लतायाम बनेगा। ठीक है, लता याम बनेगा। यह हमारा सप्तमी का एक वचन है, लतायाम बनेगा। कन्या करेंगे तो कन्यायाम बनेगा। ठीक है, बालिका का बालिकायाम, रमा का रमायाम। ठीक है, क्या बनेगा? रमायाम, रमायाम, कन्यायाम, लतायाम, बालिकायाम। ठीक है, ध्यान रखिएगा यह सप्तमी विभक्ति एक वचन का लतायाम, कन्यायाम, बालिकायाम, रमायाम और जो है विद्यायाम। ठीक है, तो हमारा बनेगा ये हमारा आंसर सही हो जाएगा तीसरा, विद्या का सप्तमी विभक्ति एक वचन में विद्यायाम। ठीक है, 5वां सही हो गया दोस्तों। आगे हम चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ।
छठा प्रश्न है, विद्ये पद किस विभक्ति और वचन का बनता है, यानी कि विद्ये जो पद है कहाँ बनता है। प्रथमा विभक्ति एक वचन बनता है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन बनता है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन बनता है कि हमारा ये भी दोनों सही है। तो हमारा यह बनता है विद्ये पिद्ये, हमारा बनेगा दो जगह बनता है। द्वितीय विभक्ति के जो है प्रथमा विभक्ति के प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन बनता है। कहाँ बनता है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन बनता है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर सही है। प्रथमा विभक्ति के द्विवचन बनता है विद्ये, और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन भी बनता है विद्ये, यानी दो जगह बनता है। तो हमारा यहाँ पे सही हो गया, आंसर तीसरा सही है। और यह बनेगा विद्ये विद्ये, दो जगह बनता है। ठीक है, इस पर रमा का रमे रमे। ठीक है, रमे रमे जो है लता का लते लते। ठीक है, लते लते, बालिका का बालिके बालिके, बालिके बालिके। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह सभी जो है द्वितीय विभक्ति के एक और द्विवचन के प्रथम विभक्ति और द्विवचन का, बालिके बालिके, विद्ये विद्ये, रमे रमे, लते लते, लालिके जो है बालिके बालिके। तो ये हमारा बनेगा हमारा। और कन्या का कन्या कन्या, ध्यान रहे, कन्या का थोड़ा डिफरेंट है, कन्या कन्या बनेगा। ठीक है, तो दो जगह बनेगा। ये हमारा हो गया छठे का सी आंसर करेक्ट। आगे हम चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, कन्या शब्द का प्रथमा द्वितीय विभक्ति द्विवचन में क्या होगा। कने होगा, कन्याई होगा, अस्माभि होगा कि ये भी दोनों होगा। तो अभी हमने बताया दोस्तों, कन्या का जो है प्रथमा विभक्ति द्विवचन में क्या बनेगा, कन्याई कन्याई। ठीक है, तो दूसरा हमारा सही होगा, दो बार बनता है, प्रथमा में कन्याई और द्वितीय में कन्याई। ठीक है, बिना विसर्ग का रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये हमारा आंसर सही है, सातवां का दूसरा आंसर सही है। ठीक है, 7 प्रश्न हो गया दोस्तों। आगे हम चलते हैं 8 प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न कहता है, बालिका शब्द का बालिका रूप कहाँ बनता है। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन बनता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन बनता है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन बनता है कि एसी दोनों बनता है। तो क्या सही होगा दोस्तों, यह हमारा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में बनता है, बालिका बालिका, और प्रथमा विभक्ति के भी बहुवचन बनता है, बालिका बालिका, यानी दो जगह बनता है। तो ए और बी दोनों आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा कौन सा सही होगा, सी डी आंसर करेक्ट है, ए और सी दोनों सही है। जिस प्रकार हमारा बालिका बना बहुवचन में। ठीक है, प्रथमा द्वितीय के बहुवचन में। रमा का रमा रमा बनेगा, जो है लता का लता लता बनेगा। फिर बालिका का बालिका हो गया, और विद्या का विद्या विद्या, क्या बनेगा, विद्या का हमारा बनेगा विद्या विद्या। ठीक है, और हमारा बचा एक और बना, लता का लता लता हो गया, रमा का रमा रमा, बालिका का बालिका बालिका, और जो है विद्या का बचा विद्या विद्या। कन्या का कन्या कन्या बनेगा। ठीक है, कन्या का कन्या कन्या। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो बार बनेगा, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में। ठीक है, तो आंसर हमारा डी सही हो गया 8वां का। आगे हम चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, कन्या शब्द का षष्ठी के बहुवचन में रूप होगा। कन्या का षष्ठी का बहुवचन पूछा है, क्या होगा, कन्या नाम बनेगा, कन्यायो बनेगा, कन्याभ्य बनेगा, कन्यासु बनेगा, क्या बनेगा। तो हमारा क्या यहाँ पे सही होगा दोस्तों, 9वें का हमारा पूछा है, कन्या का षष्ठी के बहुवचन पूछा है। क्या पूछा है, षष्ठी के बहुवचन पूछा है। तो क्या बनेगा हमारा आंसर, यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, कन्या नाम। क्या सही है, कन्या नाम सही हो जाएगा षष्ठी के बहुवचन में। यदि हम विद्या करेंगे तो विद्या नाम होगा, रमा करेंगे तो रमा राम होगा, यहाँ पे चेंज होगा रमा राम, यहाँ पे ये चेंज हो रहेगा। ठीक है, न को अड़ा होता है, विद्या का विद्या नाम होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विद्या नाम। लता का लता नाम, लता नाम। ठीक है, रमा का रामाराम, कन्या का कन्या नाम, और एक हमारा बचा बालिका, तो बालिका नाम हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9वें का, हमारा ए आंसर सही है। क्या सही है, ए आंसर सही है 9वें प्रश्न का। आगे हम चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न कहता है, लतयो लता शब्द के किस वचन और विभक्ति में बनता है। कह रहा है लतयो जो है लता शब्द के किस वचन और विभक्ति में बनता है। तो लतयो कहाँ बनता है, दो जगह बनता है दोस्तों। कहाँ,
जो बनता है षष्ठी और सप्तमी के जो है द्विवचन बनता है। कहाँ बनता है? षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन बनता है। तो आंसर की तरफ हम चलते हैं। आंसर हमारा सी सही है। षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन बनता है, ये हमारा सही है। लतयो लतयो। यदि हम विद्या करेंगे तो विद्यो विद्यो बनेगा। क्या बनेगा? यदि हम विद्या कहेंगे तो विद्यो 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 बनेगा। ठीक है, विद्यो। लता का लतयो लतयो क्या हो जाएगा? लतयो लतयो। बालिका का बालिकयो बालिकयो क्या बनेगा? बालिकयो बालिकयो। दो जगह बनता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में बालिकयो बालिकयो, विद्यो विद्यो, लतयो लतयो, रमयो रमयो बनेगा। रमा का रमयो रमयो, कन्या का कन्यो कन्यो क्या बनेगा? कन्यो कन्यो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कन्यो कन्यो। तो ये हमारा हो गया दसवां का हमारा सी आंसर करेक्ट है। षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन बनता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं 11 प्रश्न की तरफ। 11 प्रश्न है आपके सामने है। प्रश्न कहता है रमाह शब्द रूप किस वचन और विभक्ति में बनता है? द्वितीय विभक्ति के बहुवचन बनता है, प्रथमा विभक्ति के एक वचन बनता है, कि प्रथमा विभक्ति के बहुवचन बनता है? क्या सही है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा सही है, दो जगह बनता है। द्वितीय विभक्ति के बहुवचन बनता है रमा, और प्रथमा विभक्ति के बहुवचन बनता है, यानी कि ए और सी दोनों आंसर करेक्ट है। तो हमारा सही हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट है, यहाँ पे बी गलत है। ठीक है, तो रमा रमा, बालिका बालिका, विद्या विद्या, लता लता, और जो है रमा रमा। तो इस प्रकार हमारा जो है कन्या कन्या, कन्या कन्या बने, आधा न रहेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कन्या कन्या। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया 11 का जो है डी आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 12 प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है कन्या भी। कन्या शब्द रूप के किस विभक्ति और वचन बनता है? तो षष्ठी विभक्ति की एक वचन बनता है, द्वितीय विभक्ति के द्विवचन बनता है, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन बनता है, कि तृतीय विभक्ति के बहुवचन बनता है? तो कन्या भी हमारा बनता है तृतीय विभक्ति के बहुवचन में, कन्या भी। लता का लता भी, ठीक, क्या बनेगा? लता का लता भी, लता भी। रमा का रमा भी, विसर्ग रहेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, रमा भी सब में, रमा भी, कन्या भी, लता भी, बालिका भी, क्या बनेगा? बालिका भी रहेगा। और जो है विद्या भी, विद्या का विद्या भी, ठीक है। और जो हमारा कन्या का हो गया कन्या भी। तो यह 5 हो गया, विद्या भी, लता भी, रमा भी, बालिका भी और कन्या भी। तो हमारा क्या बन रहा है? ये जो है तृतीय विभक्ति के बहुवचन बनता है। ठीक है, आंसर हमारा डी आंसर करेक्ट है 12 का। आगे हम चलते हैं 13 प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है विद्या शब्द रूप का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है? पूछ रहा है विद्या शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन पूछा है। तो विद्याभ्य, विद्यासु, विद्ये, ये भी दोनों। तो क्या सही है दोस्तों? यहाँ पे हमारा आंसर सही होगा विद्याभ्य। ठीक, कहाँ कहाँ बनता है विद्याभ्य? चतुर्थी और पंचमी दो जगह बनता है। ये चतुर्थी में है, चतुर्थी और पंचमी दो जगह बनता है हमारा विद्याभ्य विद्याभ्य। पंचमी में भी, ठीक है, पंचमी और चतुर्थी में बनता है दो जगह, विद्याभ्य विद्याभ्य। इसी प्रकार रमा का करेंगे तो विद्याभ्य विद्याभ्य, रमाभ्य रमाभ्य, लताभ्य लताभ्य, बालिकाभ्य बालिकाभ्य, और जो है कन्याभ्य कन्याभ्य। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है बनेगा। 13 का ये सही है। विद्यासु हमारा कहाँ है? तो सप्तमी का बहुवचन है, यह जो है सप्तमी का बहुवचन है। विद्य हमारा कहाँ है? तो हमारा विद्य बनता है प्रथमा के, अरे विद्य हमारा बनता है द्विवचन के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में। ठीक है, तो हमारा आंसर ए सही है 13 का। आगे हम चलते हैं दोस्तों 14 प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है कि लता शब्द का तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति द्विवचन में क्या बनेगा? तो लताभ्याम बनेगा, लतयो बनेगा, लते बनेगा, हे लते बनेगा। तो कहाँ पर सही है दोस्तों? हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा लताभ्याम। ठीक है, लता का लताभ्याम, बालिका का बालिकाभ्याम। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 जगह बनता है, रमाभ्याम रमाभ्याम, ठीक है, लताभ्याम, बालिकाभ्याम, कन्याभ्याम कन्याभ्याम। ठीक है, कन्या का कन्याभ्याम रहेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आधा न रहेगा, कन्याभ्याम। ठीक है, इस प्रकार बनेगा लताभ्याम, रमयाभ्याम, कन्याभ्याम, और जो है
हमारा लता हो बालिकाभ्याम और हमारा विद्याभ्याम। ठीक है, इस प्रकार हमारा तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन बनता है यह रूप। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। क्या सही है दोस्तों? ये हमारा आंसर सही है। ये लतयो कहाँ बनता है? तो द्विवचन बनता है, दो जगह बनता है, षष्ठी और सप्तमी में। षष्ठी सप्तमी में बनता है हमारा दो जगह द्विवचन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लते कहाँ बनता है? तो लते हमारा जो है प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन बनता है। लते, हे लते संबोधन में बनता है। ये प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन बनता है और नीचे वाला हमारा जो है संबोधन बनता है। ठीक है, संबोधन। ठीक है, हे लते। तो हमारा जो है सभी द्विवचन के रूप है, लेकिन विभक्तियां चेंज है। तो आंसर हमारा 14 का ए सही हो गया। ए की तरफ चलते हैं, आगे हम चलते हैं 15 प्रश्न की तरफ। 15 प्रश्न आज का ही हमारा लास्ट अंतिम प्रश्न है। प्रश्न हमारा कहता है विद्या शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? विद्ये, विद्या, विद्या, विद्ये क्या बनेगा? तो हमारा जो है यहाँ पे आंसर सही होगा विद्या। ठीक है, ये हमारा बनता है सप्तमी। सप्तमी जो है यहाँ पे हमारा पूछा है विद्या शब्द का सप्तमी विभक्ति। चलते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा विद्या शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन पूछा है। तो यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा। हमारा जो सही हो जाएगा हमारा सप्तमी विभक्ति का एक वचन विद्यायाम। क्या बनेगा? विद्यायाम बनेगा सप्तमी विभक्ति का एक वचन का। और ये इसके आंसर ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे हो जाएगा कि प्रथमा विभक्ति। यहाँ पे प्रथमा विभक्ति कर लेते हैं। विद्या शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन हमारा रूप बनेगा, तो विद्या सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? विद्या सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर इसको काट देते हैं, यहाँ पे प्रथमा कर देते हैं। ठीक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन हमारा क्या रूप बनेगा? तो प्रथमा विभक्ति एक वचन हमारा बनेगा विद्या। क्या बनता है? विद्या बनता है। तो 15 का हमारा सी आंसर करेक्ट है। विद्या शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? तो विद्या है। ठीक है, विद्या कहाँ का रूप है? तो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में है। ठीक है, बहुवचन में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और विद्या कहाँ है? तो हमारा बनता है द्वितीय विभक्ति के एक वचन और द्विवचन में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही होगा। 15 का सी सही है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का विद्या बनता है। ठीक है, यदि हम रमा को लेते हैं तो रमा, रमा बालिका का बालिका, कन्या का कन्या और लता का लता। बिना विसर्ग का रहेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक वचन में कोई विसर्ग कोई हलंत नहीं रहेगा, सिर्फ नाम रहेगा। रमा, बालिका, कन्या, विद्या, लता, यह सभी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो आंसर हमारा सी सही है 15 का। आज हमने जो है 15 प्रश्न को लेकर उपस्थित हुए दोस्तों हम, और 15 प्रश्नों को हम अच्छे से कराने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न उत्तर अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो यदि आपने कल की क्लास को नहीं देखा है तो आप जाकर कल की क्लास को देख सकते हैं। कल हमने जो है इन सब जो है जितने भी शब्द रूप है, इन सभी शब्द रूपों को हमने पहले पढ़ाया है, पांचों को। ठीक है, पढ़ाया भी है और गाकर भी बताया है। उसके साथ साथ यह प्रश्नोत्तरी कैसे कैसे बनेगा इसको बताया है। तो आज हमने जो है 15 प्रश्न उसी टॉपिक से लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ क्लास अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद। क्लास यदि प्राप्त हो तो जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, तो दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।